वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण कृपा की हम पुनः सत्संग के लिए संकल्पित होकर इकट्ठे हो पाए हैं। कल भगवत गीता के 9 अध्याय हमने किए। सबसे पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। इसके मायने ये हैं, बेटे बाहर चले जाओ, है ना, ठीक है, आवाज़ निकाली ना कुछ भी तो गड़बड़ कर दूंगा तुम्हारे साथ। कहीं भी बाहर जाओ, आवाज़ नहीं करोगे। अर्जुन विषाद योग यानी जीवन में दुख हो, रोना भी हो, परेशान भी होना हो तो भगवान के आगे रो। यदि हम भगवान के आगे रोएं, भगवान से अपनी परेशानी शेयर करें तो उससे भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये अर्जुन विषाद योग है। यदि हमारे अंदर बुद्धि और विवेक की प्रधानता है, हमें लगता है कि हम थोड़े इंटेलेक्चुअल किस्म के हैं, तो हम अपने विवेक का सदुपयोग करें, मात्र बस साक्षी बन जाएं, देखें क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सत्य क्या है, असत क्या है। दूसरों को ठोकर लगते देख के जो खुद अप्लाई कर ले अपने ऊपर, वो विवेकशील है। तो इससे भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान ने कहा ये सांख्य योग है। शरीर संसार सब प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, गर्त में जा ही रहा है, नाश में जा ही रहा है। इस विवेक को जैसे हमने आदर देना चालू किया, लाइफ अलग से सेटल हो जाएगी। फिर भगवान ने कहा यदि हमारी संसार के कामों में रुचि बहुत है, परोपकार में रुचि बहुत है, हमें विवेक तो ज़्यादा नहीं है। भाई अब जो भी नाश्ता ले रहे हैं वो बिल्कुल आवाज़ नहीं करेंगे, है ना। बेहतर तो यही है कि वो आ जाएं अब सीट पे। तो परोपकार में यदि रुचि है, सामाजिक कार्यों में यदि रुचि है, तो उस परोपकार को, उस कर्म को, उस स्वधर्म को, अपने नियत कर्तव्य कर्म को, जो कि हम जिसमें डेली रचे पचे हैं, जो कि हमारे लिए अपेक्षित है करना, यदि हम उस स्वधर्म, उस कर्तव्य पालन को भी गीता के हिसाब से करेंगे तो उससे भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये कर्म योग है। उस कर्म योग की फिर डिटेलिंग की भगवान ने और उसको तत्व से बताया कि भोजन भी भजन है, भोजन रूपी क्रिया भी वो ब्रह्म यज्ञ बताया भगवान ने, है ना। ऐसा 4थे अध्याय में बताया। उससे भी प्राप्ति हो जाएगी, यानी हमारी सब क्रियाएं भगवान का भजन हो सकती हैं। जैसा कि कल बात आई कि भक्त तो जो भगवत भाव में रहता है वो पाखाना जाना भी भगवान के भजन में काउंट होता है। उसका सुनने में अजीब लगता है, लेकिन वास्तव में मूल में बात यही है, हर क्रिया भगवान की है। इसके बाद भगवान ने बताया कि संन्यास, संन्यास का मतलब है जो चीज़ जिसकी है उसकी हम मान लें, ईमानदारी बरत लें, अपनी चीज़ को अपने पास रख लें, दूसरे की चीज़ को दूसरी मान लें। इस ईमानदारी का नाम संन्यास है। शरीर संसार मन बुद्धि हमारे हैं नहीं, हमको मिले हैं एक टाइम बीइंग के लिए। हम इस ईमानदारी से इस चीज़ को एक्सेप्ट करके और उनका सदुपयोग कर लें, और जो हमारे हैं वास्तव में उनको अपना मान लें। जो हमेशा से हमारे हैं ही, कभी हमसे बिछुड़ नहीं सकते, उनको हम अपना मान लें। ये वास्तविक संन्यास है। ये संन्यास घर में रहते हुए भी हो सकता है, बिना कोई देश भेष चेंज किए हुए भी हो सकता है गीता का संन्यास। फिर भगवान ने कहा कि कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, उनको ध्यान पसंद आता है, भगवान से बात करना, भगवान का चिंतन करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान से वार्ता करना, ये ध्यान है। अपने अंदर की यात्रा, ये बाहर हम कितना भोगेंगे, इस जन्म में तो भोगा ही भोगा है, अनंत जन्मों में अनंत बार हमने ये भोग भोगे हैं। ऐसा विचार करके और अंदर की यात्रा थोड़ी चालू हो जाए हमारी, ये ध्यान है भगवान का। हम अंदर जो परमात्मा बैठे, कभी हम अपने आप से बात करें। जैसे कि एक शेर था, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि रोज़ आईने के सामने रोज़ गुजर जाते हो, है ना, तो कभी अपने आप को भी तो देखो, प्रतिबिंब को तो देख लेते हो, कभी अपने को भी तो देखो, अपने से भी तो बात करो, किसी दिन ऐसा भी तो देना है। ऐसा एक शेर है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये ध्यान है। फिर भगवान ने कहा कि
ये सब भी नहीं हो तो भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, ये भक्ति है। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, और ये सब जो कुछ दिख रहा है ये सब भगवान का ही रूप है। भगवान ने कहा परा भी मैं ही हूँ और अपरा भी मैं ही हूँ, जड़ चेतन सब मेरी माया है। ऐसा भक्त जो है मान के सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जो जुग पानी, इससे भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवान ने बताया। फिर भगवान ने कहा चलो कोई कुछ नहीं करे, तो भगवान ने कहा अंत समय का विज्ञान ऐसा है कि अंत समय कर्म ज्ञान भक्ति कुछ नहीं, सिर्फ अंत समय स्मरण हो जाए भगवान का, मात्र अंत समय, उससे भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन उसमें फिर विज्ञान बताया कि नहीं, अंत समय हर समय अंत समय है, तो अभी से हम उसका अभ्यास करेंगे, अभी से उसकी धारणा बनाएंगे, तब जाके वो अंत समय में हमारा ऐसा स्वभाव बनेगा कि भगवान का नाम याद आएगा। नहीं तो ज़िंदगी भर जहाँ अभी माइंड हमारा जा रहा है, चित्त जा रहा है, विचार जा रहा है, वहीं जो है। प्लीज़ भाई कौन बोल रहे हैं, ये कौन बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हो आप नाश्ता हटा दो भाई, मैंने कहा ना आपको 9 बजे नाश्ता हटा दो। आप लेट भी आएंगे और फिर डिस्टर्ब भी करेंगे सबको। अंत समय का जो स्मरण है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको गीता में परम सिद्धि कहा, सिद्धि नहीं कहा, परम सिद्धि कहा। हमने जीवन भर क्या किया है, लोग हमें कुछ भी मानते रहें, संत मानते रहें, महात्मा मानते रहें, अच्छा आदमी मानते रहें, लेकिन मृत्यु के समय हमारी मनस्थिति क्या होगी, उससे पता चलेगा कि हमने जीवन में कमाया क्या। तोता जीवन भर राम राम करता है, लेकिन कहते हैं जैसी बिल्ली आती है तो वो टैं टैं करता है। भक्त ज्ञानी या कर्म योगी मौत को देख के भी भगवान की याद कर ले, उस मृत्यु के क्षण में भी भगवान का स्मरण कर ले, तो माने कि हाँ अब हमने कुछ कमाया है। तो अंत समय का स्मरण बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि बताया, आप 2 घंटे श्रृंगार करें और अच्छे से जो है अपने को सजाएं और फ़ोटो खिंचाने जाएं। कोई बढ़िया आपको कोई ओकेजन पे फ़ोटो खिंचाना है, लेकिन जब कैमरा क्लिक करे वो, तब आपकी नाक पे मक्खी बढ़ जाए तो आप ज़रा ऐसे कर लें चेहरा। तो अब आप कहोगे मैंने तो 2 घंटे भाई मैंने तो इतना मेहनत करी, तो मेरा फ़ोटो ऐसा क्यों आया। अब क्या करें यार, आपका फ़ोटो तो फिर अब ऐसे ही आएगा। तो ऐसे ही अंत समय का विज्ञान है। हमने जीवन भर क्या किया, भगवान उसको कृपा करुणा पूर्वक उसको कोई अकाउंट में नहीं लाते हैं। अंत समय में भगवान का स्मरण आ जाए, ये परम सिद्धि है। और वो कैसे आएगा, तो भगवान ने मंत्र दिया, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुष्मर युद्ध च। बहुत प्यारा, इसको एक श्लोकीय गीता भी कहते हैं। पूरी गीता को यदि एक श्लोक में उतारना हो तो ये महावाक्य कहा है शास्त्रों में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय भगवान को अनुस्मरण करें, यानी स्मरण के पीछे स्मरण करें। जैसे कि पहले चाशनी बनाते थे, आजकल तो नहीं बनाते हैं, हलवाई के पास जाते हैं डायरेक्ट। पहले चाशनी बनाती थी माता बहनें, तो उसका तार देखती थी, तार, तो तार टूटे ना, है ना, चाशनी का मतलब वो है। तो अनुस्मरण वो चाशनी है कि आपका चित्त भगवान में रंग जाए, टूटे ना। काम तो सारे हो रहे हैं, युद्ध तो पूरा हो रहा है, चाय भी बन रही है, ये भी बन रहा है, खाना भी हो रहा है, लड़ भी रहे हैं, और भी बच्चों को भी तैयार है, युद्ध तो पूरा चल रहा है, लेकिन चित्त पूरा डूबा हुआ है। ऐसा जब हो जाएगा तो अंत समय में भी भगवान का ही स्मरण आएगा। फिर भगवान ने कहा कि मेरी भक्ति बहुत सरल है। रिकमेंड कर रहे हैं भगवान अब यहाँ पे भक्ति को, क्योंकि अब भक्ति योग में भी जो राज विद्या राजगुह्य और आगे के जो चैप्टर हैं, ये भगवान के हृदय की ऐसी अवस्था है, इसको कोई वर्णन नहीं कर सकता। जब माता के हृदय में बच्चे के प्रति, या पत्नी के हृदय में पति के प्रति, किसी के भी रिश्ते में हो सकती है, जब अपार प्रेम उमड़ता है, जो कि कई बार कुछ क्षण के लिए अहेतुक भी होता है, निस्वार्थ भी होता है, उस समय मैं क्या कर दूं, कैसे बिछ जाऊं इसके लिए, इसको कैसे खुशी दे दूं, वो भाव प्रकट होता है। जैसे स्वामी जी उदाहरण देते हैं कि गाय का, गौ माता का दूध पी रहा है बछड़ा, और गाय बड़ी मुदित है, तो अमृत तो पी रहा है वो,
उसके अलावा गाय उसको चाटती है, फिर प्रेम के बस होकर बछड़े को चाट रही है, वो दूध तो पिला ही रही है अपना, उसको चाट भी रही है। तो स्वामी जी कह रहे हैं जो ये बछड़े को गाय चाट रही है ना, तो इससे जो पोषण मिल रहा है वो दूध से भी कई गुना है। तो भगवान श्री कृष्ण के हृदय में अर्जुन जैसा श्रोता देख के वो भाव प्रकट हो रहे हैं, और एक बार प्रकट हो गए तो अब रुक नहीं रहे भगवान। कैसे रोकें? वो बह रहे हैं प्रेम में कि कोई तो मिले सुनने वाला, हर किसी से तो कह नहीं सकते। तो वो राज विद्या राजगुह्य योग से भगवान उन भावों में बहे जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा अर्जुन तू जो कुछ करता है, यद करोसि यद असनासि यद तपस्यसि, तू जो कुछ करता है उसको तू मेरे अर्पण कर दे। ऐसा मान ले तू मेरे लिए कर रहा है। मेरी पूजा अर्चना करना भी बहुत सरल है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इतना जो अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हैं वो एक छोटे से पत्र से, पुष्प से, एक भाव से, एक नमस्कार से मिल जाए, प्रसन्न हो जाए, कैसी अद्भुत बात है। हमें तो किसी चीफ मिनिस्टर से, कमिश्नर से मिलना हो तो बहुत सारे अड़ंगे लगाने पड़ेंगे, तो हम सोचते हैं भगवान से मिलना तो और भी टिपिकल होगा। तो भगवान उस मिथ को तोड़ रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे से मिलना बहुत सरल है, बहुत सरल है। तस्या हम सुलभ है पार्थ, ऐसा भगवान ने कहा। तो उनकी भक्ति सरल है, और उसमें भी भगवान ने बताया कि उसमें कोई भेद नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं जो है उनको तो मिलता हूँ और इसको नहीं मिलता हूँ। स्त्री को लेके, लिंग को लेके, जाति को लेके, वर्ण को लेके, यहाँ तक कि विद्वत्ता को लेके, मूर्खता को लेके, किसी को लेके भगवत तत्व में कोई भेद है ही नहीं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज तो इतना जोर से कहते हैं इस बात को कि मनुष्य जन्म मिलना भगवत प्राप्ति की पूरी पूरी गारंटी है। यदि कोई भी अपने को मनुष्य जन्म में आके किसी भी वजह से अयोग्य मानता है, अयोग्य मानता है कि हमें कहाँ मिलेंगे साहब, हम तो ना माला करते हैं ना गीता पढ़ते हैं, और हमारे तो पाप कर्म भी आपको पता नहीं है, हम कितने दुष्ट हैं, फलाना है ठिकाना है। तो ये जो हम अपना ऐसा कई बार कहते हैं, दीनता दिखाते हैं फालतू की, तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने तो इस बारे में बड़ी एक सूक्ष्म बात कही है कि देखो सब कुछ सिस्टम पहले बन गया है, गीता प्रेस भी आ गई, सेठ जी भी आ गए, सब सिस्टम बन गया, और ऐसे टाइम पे वीवीआईपी टाइम पे आपको जन्म भी मिल गया है, आपका पूरी डेस्टिनी फिक्स है, आप पार जाना ही है, आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा करके अपने पापों को याद करके भगवान की कृपा में आड़ मत लगाओ। हमारा अंतिम लक्ष्य भगवत प्राप्ति हम इसी जन्म में होगी होगी होगी, ऐसा विश्वास कर ले। अब हमने किया क्या है, नहीं किया वो छोड़ो, क्योंकि हम अपने कर्म पे ध्यान नहीं दे रहे, हम ध्यान दे रहे हैं भगवान की कृपा पे और संतों की रिकमेंडेशन पे दे रहे हैं। हम है तो नहीं इस लायक, लेकिन संतों ने रिकमेंडेशन कर दी हमारी, उनकी कृपा हो गई तो भगवान को कृपा करनी पड़ेगी, इसलिए हमें नहीं होगी भगवत प्राप्ति, ऐसा मन में विचार बिल्कुल ना लाएं। यदि लाएंगे तो ये भगवान की कृपा में आड़ हो जाएगी, क्योंकि कल्पतरु हैं भगवान, जैसा हम भाव बनाएंगे वैसा फिर फल मिलता है। अब इसके बाद भगवान 10वीं टेक्निक बता रहे हैं भगवत प्राप्ति की, है ना। ये 18 अध्याय 18 योग हैं वस्तुतः, ऐसा मान लें। तो अब भगवान ने एक बड़ी अलग टेक्निक बताई, इन सब टेक्निक से भी बेहतर टेक्निक है ये। क्या टेक्निक है? इसका नाम दिया भगवान ने विभूति योग। वेदव्यास जी महाराज ने, मतलब विभूति योग। ये विभूति क्या है? विशेषेण भूति स विभूति। भूति मतलब कोई ऐश्वर्य, कोई विशेषता, और विभिन्न भूति। जितने भी हम बैठे हैं इस पूरे संसार में, जितनी भी भूतियाँ बैठी हैं, उसमें कितनी भी कला हो, कोई बहुत उच्च हो सकती है, कोई बहुत निम्न हो सकती है, लेकिन हैं सब भगवान की विभूति। परमात्मा के ही रूप हैं सब। मनुष्य नहीं, 84 लाख योनियों में भी जितने जीव जंतु हैं वो एक ही परमात्मा के रूप हैं। उन सब में कोई न कोई अपनी एक विशेषता है। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसमें कि कोई विशेषता ना हो, संभव ही नहीं है। बिल्कुल नीचे से नीचे निम्न कोटि का भी जीव होगा, उसकी भी अपनी कोई विशेषता होगी। तो भगवान यहाँ पे क्या चीज़ बता रहे हैं कि अर्जुन, एक तत्व ही अनेक रूपों में प्रकट हुआ है। टेबल में, बीज में, इस टेबल को देखना मुश्किल तो है, लेकिन ये टेबल बीज से ही निकली है, इसका ओरिजिन बीज ही है। जैसे स्वामी जी कहते हैं कि हम सोने के कितने गहने हैं संसार में,
आप चाहे ज्वेलर हों, आप हो सकता है 1000 गहनों जानते हो साहब, ये है कमर का, ये है उसका, ये ठीक है, लेकिन आप अफ्रीका में जाएंगे तो पता चलेगा कि वहाँ पे कुछ और ही अलग तरह के, किसी और देश में जाएंगे तो किसी और ही, अनंत तरह के गहने हैं सोने में। तो गहनों को तो हम पूरा नहीं जान सकते, लेकिन उन सब गहनों में तत्व रूप से एक सोना ही है, इस बात को हम जान सकते हैं। भगवान उसी तत्व की ओर हमको ले जाने वाले हैं। कैसे? अनेकता से एकता की ओर ले जाने वाले हैं। ये जितनी विभूतियाँ दिख रही हैं, विभूति योग का मतलब है, विभूति का तो मतलब हो गया ऐश्वर्य, वो विशेषता है ना, भगवान की भगवत्ता जो प्रकट है, दिखती भी है। अपन कहते भी हैं कई किसी को देख के, यार आप तो वास्तव में विभूति हो भाई, हैं, क्या मेमोरी है यार आपकी, क्या बोलते हो आप, क्या लिखते हो, क्या डिसीजन है आपके फाइल पे, क्या व्यवहार है, कितने सरल हृदय हो आप, ऐसा बोलते हैं अपन कई बार, क्योंकि वो परमात्मा की वो भगवत्ता उसमें प्रकट है वो चीज़, तो हम देखते हैं यार क्या बढ़िया आपका जो है, ऐसा बोलते हैं हम। तो विभूति हो गई विशेषता, और वो जो विशेषता प्रकट हुई जिससे, वो जो शक्ति है भगवान की, वो हो गया योग, है ना, वो योग हो गया। तो यहाँ भगवान अर्जुन को 9वें अध्याय के सीरीज में ही बता रहे हैं सारी चीज़ें। जो भक्ति का वर्णन चल रहा था ना कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सारे कर्म मेरे लिए कर दे, स्त्री वैश्य शूद्र सब मुझे प्राप्त कर सकते हैं। फिर कह दिया भगवान ने मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करू, उसी क्रम में भगवान चल रहे हैं आगे। वो क्रम टूटा नहीं है, व्यास जी ने यहाँ पे ब्रेक तो लगाया लेकिन वो क्रम टूटा नहीं है। भगवान इसी क्रम में आगे कहते हैं कि अर्जुन देख, मेरे बारे में सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ, दूसरा कोई नहीं बता सकता। भगवान ने गुरु का भी नाम लिया है भाई, है ना। इस पर मैं बोलूँगा नहीं तो थोड़ी सी क्या अहम को ठेस पहुँचती है। अहम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वशा, है ना, तुलसीदास जी ने भी। क्योंकि गुरु में जो गुरुत्व है वो उसी कारण है कि वो भगवान का दास है। गुरु कौन होता है? भगवान का दास होता है ना। हमारी ड्यूटी है कि हम उसको क्या माने? भगवान ही माने। लेकिन गुरु अपने आप को क्या मानता है? यदि वो अपने आप को भगवान मानता है तो फिर वो गुरु नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि गुरु भी मेरे बारे में, महर्षि भी मेरे बारे में पूरा नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि मैं उन सब का भी आदि हूँ। यानी मैं ही मैं था जब वो नहीं थे, तो मेरे बाद वो आए, तो जब मेरे बाद वो आए तो वो मेरे बारे में बता कैसे सकते हैं। जैसे माँ के बारे में बच्चा पूरी तरह कभी नहीं जान सकता। पूरी तरह कैसे जानेगा? कितना जान सकता है? जितना वो देख रहा है उतना जान सकता है। या माँ कभी कोई बात बताते कि बेटा देख एक दिन क्या हुआ, तेरे दादाजी जो है ना मेरे को लेने कॉलेज में आए, तब ऐसी बात हुई, तब वो प्रिंसिपल, तब वो घटना के बारे में जान गया ना। कैसे जाना? माँ ने बताया उतना जान गया। सोई जान हूँ जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें ही होए जाई। भगवान जब जनाना चाहते हैं अपने बारे में, तो भगवान जब जना देते तो हम भगवत सदृश हो जाते हैं, भगवान नहीं होते। ध्यान रखें, मायावादियों में और वैष्णवों में एक बहुत बड़ा फर्क है। हम वैष्णव थ्योरी पे चलने वाले लोग हैं। मायावादी जीव को और ब्रह्म को एक मानते हैं। वैष्णव कहता है कि नहीं, जीव कभी ब्रह्म नहीं हो सकता, जीव की ईश समान। जीव जब अपने भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है तो वो भगवान का दास हो जाता है, बेस्ट सेवक हो जाता है, और यही जीव से अपेक्षित है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ही तुझे जनाना चाहता हूँ, जितना मैं जनाऊंगा उतना तू जान जाएगा। भगवान जना रहे हैं अपने आप को और कह रहे हैं भगवान कि जो मेरे को जान जाए, यदि मेरे को तत्व से जान जाए, मैं जो तेरे को विभूति योग कह रहा हूँ, ये विभूति योग तेरे को क्यों कह रहा हूँ कि संसार में तो इतनी मुंडे मत्र भिन्ना, एक से एक जो है स्वभाव है, एक से एक कम थोड़ी है मामला। संसार तो छोड़ दो, हमारे घर का ही मामला देख लो, तो घर में ही जो है हमारा भाव बना रहे, एक जैसा समता बनी रहे, बड़ी मुश्किल है। लेकिन भगवान वो टेक्निक बता रहे हैं कि इस टेक्निक के बाद क्रिया और प्रतिक्रिया तो यथायोग्य हो जाएगी, लेकिन हमारा अंदर का भाव एज इट इज रहेगा। यानी हमारी जो भक्ति है, हमारा जो भाव है भगवान में, वो विचलित नहीं होगा, अविचल रहेगा। ये विभूति योग का लक्ष्य है।
आइए पढ़ते हैं, ये लक्ष्य है। इस कारण हम विभूति योग को आगे पढ़ रहे हैं और भगवान भी इसलिए बता रहे हैं, एताम विभूति योगम चे मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशया। यदि तू मेरी विभूति और योग को तत्व से जान जाएगा तो फिर तू अविकम्पेन भक्ति को प्राप्त हो जाएगा। अविकम्पेन मतलब अविचलित। हमारी भक्ति कैसी है? राधा गोविंद देव जी के मंदिर में जाएंगे तो कान पकड़ेंगे, आंसू भी बह सकते हैं, और बाहर निकलते ही, घर में पहुंचते ही जो हमारा कर्तव्य अपेक्षित है घर वालों के प्रति, उसको करते समय सब गुड़ गोबर। फिर पहुंच जाएंगे अगले एकादशी को, फिर करेंगे ऐसे। ये कैसी भक्ति है? ये विकम्पित भक्ति है ना। जैसा माहौल है, जैसा सिस्टम है, उसके अनुसार काशी में आ गए तो हमारा भाव उच्च हो गया। भोलेनाथ जी के यहाँ जो है पीछे वाले बल्ली मरी जाओ, है ना, लेकिन हम एकदम भाव में जाते हैं। ये नहीं कि दर्शन करके हट जाएं, प्राय मंदिरों में ऐसा होता है, भक्त जो है भाव में आ जाते हैं। उनकी वजह से कितने ही लोगों को दुख पहुँचे, है ना, लेकिन वो भाव में बह जाते हैं। वहाँ बस वहीं है वो भाव। बाहर आते ही अब वहाँ पे मंदिर में जाके भी क्या कमा के लाए? यदि पीछे कुछ खड़े हैं वैष्णव और वो मान लो आपकी वजह से उद्विग्न हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो हमने मंदिर में जाके भी क्या कमाया? चेक करें। तो हमारी भक्ति विकम्पेन है, अविकम्पेन नहीं है। नामदेव जी की भक्ति अविकम्पेन है। नामदेव जी की भक्ति भी विकम्पेन ही थी। एक बार एक घटना हुई कि ज्ञानदेव जी के यहाँ बैठे हुए थे। ज्ञानदेव जी और ये 4 भाई हैं और उनकी बहन है मुक्ताबाई। हाँ, तो किसके यहाँ बैठे थे? किसी कुमार के यहाँ बैठे थे, क्या नाम था उसका? गोरा कुमार। गोरा कुमार के यहाँ बैठे हुए थे, सभी संत कीर्तन भजन चल रहा था। तो मुक्ताबाई छोटी छोटी बहन थी ज्ञानदेव जी की, जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी है ना। ज्ञानेश्वरी को वेद के समान माना जाता है। 16 साल में लिख दी ज्ञानेश्वरी टीका। तो मुक्ताबाई ने वो थापी उठाई, जैसे मटकों को वो करते हैं, गोल करते हैं, चेक करते हैं कच्चा है पक्का है। थापी उठा के और गोरा चाचा से पूछा, चाचा ये थापी मटकों को ही चेक करने काम आती है, ये जो मटके बैठे हैं इनके भी चेक करने काम आती है? तो हंसने लग गए। तो उसने जा के जो है सारे संत थे उनके सिर पर ठोकना चालू किया। छोटी सी बिटिया ही तो है मुक्ताबाई। तो संत ठोका, भाई कच्चा है कि पक्का है घड़ा? ये जो घड़ा है ये कैसा है? तो संत हंसने लग गए। तो नामदेव जी का नंबर आया तो नामदेव जी को ठोका तो नामदेव जी गुस्सा हो गए, ये क्या तरीका है, संतों का अपमान कर रही हो? उसने कहा, चाचा मिल गया यही है कच्चा, ये कच्चा है। और नामदेव जी उठ गए वहाँ से, खिन्न हो गए कि बताओ, हमें लोग भगवान का पुत्र कहते हैं और सब हमारा वो करते हैं और हम तो कच्चे हैं। तो जाके हम भिड़ गए विट्ठल दास जी। देखो भक्त में कमी भी होती है तो भगवान से भिड़ जाता है। उसने कहा, हम तुम्हारे सहारे बैठे हैं इतने दिनों से और तुमने हमको कच्चा रखा, पक्का करो हमको। भगवान ने कहा, यार तो तेरे को कच्चा पक्का तो तेने गुरु नहीं बनाया ना कोई अभी तक, है ना। तेरे को पक्का ऐसा कर, तू वहाँ चला जा। विशोबा खेचर हैं, एक संत हैं, जंगल में मिलेंगे कहीं, तो वहाँ चला जा, वो तेरे को पक्का करेंगे। तो गए खेचर साहब को ढूंढते तो एक शिवलिंग में एक बूढ़ा सा आदमी था। उनको जानते नहीं थे खेचर कौन है, विशोबा जी कौन है। तो बूढ़ा आदमी जो शिवलिंग में सो रहा था आराम से और पैर रख थे शिवलिंग के ऊपर। उसने कहा, अरे बड़ा कैसा आदमी है यार ये है। तो उन्होंने कहा कि महाराज, अरे बाबा कम से कम पैर तो हटा लो अपने शिवलिंग पे से। तो उसने कहा, देख भाई हम तो बूढ़े हो गए, हमारे में दम तो कुछ है नहीं। ऐसा कर, तेरे को जहाँ उचित लगता हो, यहाँ उचित नहीं है पैर रखना, तो जहाँ उचित लगता हो तू वहाँ रख दे भाई। तो उन्होंने पैर उठाए और दूसरी जगह रखे तो वहाँ शिवलिंग प्रकट हो गया। उधर से उठा के दूसरी तरफ तो वहाँ शिवलिंग प्रकट हो गया। जहाँ रखे वहीं शिवलिंग प्रकट हो जाए। अब वो समझ गए कि ये तो कोई चमत्कारी मामला है, चरणों में पड़ गए। तो उन्होंने यही कहा, नामदेव तुम्हारा अभी सर्व जगह सर्व देश में भगवान का भाव नहीं है ना। भगवान तो कन कन में है। उनको फिर पक्का किया उन्होंने। तब नामदेव जी की भक्ति
प्रखर हुई, अभिकंपेन हुई, तभी भगवान उनकी परीक्षा लेने आए। जो कहानी आपको पता है, ये उसके बाद की कहानी है। कौन सी? कुत्ते वाली, है ना। जब कुत्ते के रूप में भगवान रोटी लेके भागते हैं तो नामदेव जी पीछे पीछे भागते हैं घी की कटोरी लेके। वो कहते हैं प्रभु कहाँ जा रहे हो आप, ये भोग तो लगाने ने दो। और भोग तो चलो तुमने लगा ही दिया है, अब हमारी भी तुमने इंतजार नहीं करी, आप इतने भुक्कड़ हो रहे हो, तो कम से कम रोटी तो वो घी तो चपड़ लेने दो। आप एक गला छिल जाएगा, मक्खन खाने वाला गला है आपका, यशोदा मैया ने मक्खन खिलाया, ये टिक्कड़ है, ये टिक्कड़ों से गला छिल जाएगा। तो भगवान ने कहा लो इसने तो पकड़ लिया मेरे को यार, कुत्ते के रूप में ही पकड़ लिया। तो भगवान भूत बन गए, प्रेत बन गए, बहुत बड़े प्रेत बन गए। तो नामदेव जी उसकी स्तुति करने लग गए। प्रेत भले पधारे लंबकनाथ जो जन भर के हाथ, ऐसे ऊंचे प्रेत बने, बहुत तगड़े। नामदेव जी ने कहा बिना टिकट के जो है कितना बढ़िया सीन मिल रहा है देखने को, प्रणाम करने लगे, स्तुति। भगवान प्रकट होना पड़ा, अपने रूप में आ गए भगवान। तो ये अभिकंपेन भक्ति का मतलब है कि हमें सब में भगवान दिखें, है ना। ऐसी टेक्निक भगवान अब हमको इस अध्याय में देने वाले हैं। एक गीत है भाई जी का लिखा हुआ, अच्छा गीत है, आप पीछे पीछे गुनगुनाएं, मैं जो है गा रहा हूँ कि भगवान सभी रूपों में है। इसको इसी तथ्य को जो है गाया है। हर की लीला बड़ी अपार, हर की लीला बड़ी अपार, एक अकेले बन गए सब कुछ, नाम धरा संसार। हर की लीला बड़ी अपार, हर की लीला बड़ी। मातु पिता गुरु स्वामी बनकर, मातु पिता गुरु स्वामी बनकर, मातु पिता गुरु स्वामी बनकर, करे डांट फटकार। हर की लीला बड़ी। सुतदारा अरु सेवक बनकर, सुतदारा अरु सेवक बनकर, खूब करें सत्कार। हर की लीला बड़ी अपार, हर की। कभी रोग का रूप बनाकर, कभी रोग का रूप बनाकर, बनते आप बुखार। हर की लीला बड़ी अपार। स्वामी जी कहते हैं यदि बीमारी आ जाए, इतना बढ़िया है वो, इलाज सब लें, लेकिन इतना सारा दुख, सारे शोक, सारी बीमारियां सब निकल जाती हैं उससे। शरीर में से क्या निकलता है? स्वामी जी कहते हैं भगवान बुखार बन के आए हैं। स्वामी जी ने ये महसूस किया है, बड़े आनंदित रहते थे बुखार में कि भगवान जो है बुखार का रूप धारण करके आए। अरे और कहाँ जाएंगे भगवान, हमारे पास ही तो आएंगे, अपनों के पास ही तो जाया जाता है बुखार बन के, हैं। और कभी वैद बन दवा खिलाते, कभी वैद बन दवा खिलाते, आप करें उपचार। हर की लीला बड़ी अपार, हर की लीला। अब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आपको कहीं मान बढ़ाई मिल रही है, कहीं माला पहनने का नंबर है, तो बहुत ज़्यादा निष्कामता नहीं दिखानी चाहिए, है ना। वो भी भगवान का ही रूप है, उसमें फंसे ना, उसको अपने लिए ना माने। कई लोग कहते हैं साहब माला पहनानी, नहीं हम माला नहीं पहनेंगे। 15 मिनट तक जुलूस से निकलता रहता है, वो कहते पहनाएंगे, वो कहते हैं हम नहीं पहनेंगे, पहनेंगे पहनेंगे, है ना। अरे कभी भोग सुख मान बढ़ाई, कभी भोग सुख मान बढ़ाई, हाजिर में नर नार। हर की लीला बड़ी अपार, हर की लीला। और कभी दुखों का पहाड़ पटकते, मचती हाहाकार। हर की लीला बड़ी अपार, हर की लीला बड़ी अपार। कभी संत बनकर जीवों पर, कभी संत बनकर जीवों पर, कृपा दृष्टि विस्तार। हर की लीला बड़ी अपार, हर की लीला बड़ी। अगणित जन्मों का दुख सहकर, अगणित जन्मों का दुख सहकर, क्षण में देवें टार।
बड़ी अपार, हर की लीला बड़ी। एक अकेले बन गए सब कुछ, नाम धरा संसार, हर की लीला बड़ी अपार, हर की लीला बड़ी। इस भाव में कोई आ जाए, बताइए उसकी भक्ति 24 घंटे कैसे नहीं चलेगी। और एक बहुत सूक्ष्म बात, पूरी दुनिया में और कम से कम घर से बाहर में तो हमें अच्छे लोग दिख जाएंगे, उनको हम भगवान मानने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन जिनके साथ हम रह रहे हैं, जिनको हम जानते हैं, उनको हम भगवान मानने को तैयार नहीं। कम से कम जिनसे हमारा साथ फेरे जिनसे लिए, कम से कम भाई साहब इनमें भगवान नहीं है तुम्हारी कसम, ऐसा कह दो आप एक बार मुँह से, और पूरी दुनिया में मान लेंगे हम। लेकिन ये पक्की बात है कि जब तक यहाँ भगवत्ता नहीं दिखेगी, संसार में भगवत्ता कभी संभव ही नहीं है देखना। सबसे पहली लड़ाई यहाँ से है। ये जीतेंगे तो जग जीतेंगे, ये नहीं जीतेंगे तो जग जीतने का कोई मतलब नहीं है। और जो ऐसा जीत जाते हैं जग, भगवान कहते हैं ऐसा प्रयास करने वालों को, क्या कह रहे हैं, बढ़िया बढ़िया बात कह रहे हैं भगवान, तेषाम शतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। जो ऐसे मेरा भजन करता है, कैसे, हर एक में। जैसे कोई क्रोधी है तो स्वामी जी कहते हैं अरे नरसिंह भगवान की लीला कर रहा है भैया, ये तो है ना। कोई लोभी बहुत है, कंजूस है, मान लो हमारे संग जा रहा है, तो मन में ये तो बामन भगवान का है ना, छोटे छोटे 3 पग मानते हैं और पट्टे देखो पूरा त्रिलोक कब्जे में कर लेते हैं, ये बामन भगवान है, लोभ का अवतार है। ऐसे भगवान के सारे अवतार हैं, सब में वो भगवत भाव बना के रखता है। तो भगवान कह रहे हैं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। क्या बात कही भगवान ने, मैं उसे बुद्धि योग दे देता हूँ। यानी किसी भी योग की जो सिद्धि है, चाहे कर्म हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे भक्ति हो, चाहे ध्यान हो, किसी भी योग की सिद्धि हमारे हाथ में नहीं है। साधन में हम लगें, ये तो हमारे हाथ में, सिद्धि किसके हाथ में, भगवान के हाथ में। भगवान कह रहे हैं मैं दे देता हूं। फिलोसोफर सुकरात जो हैं दार्शनिक, तो वो एक बार समुद्र के किनारे टहल रहे थे, तो एक बच्चा रो रहा था। तो उन्होंने पूछा उस बच्चे से, भाई क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा, उसके हाथ में एक छोटा सा जो है कटोरा था, तो उसने कहा मैं इस समुद्र को कटोरे में भरना चाहता हूँ, बार बार कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये आ ही नहीं रहा है। तो बच्चा क्या जाने, वो रो रहा है कि मैं समुद्र को भरना चाह रहा हूँ और ये आ नहीं रहा है। तो सुकरात कहते हैं कि मुझे उस बच्चे से जीवन का एक महान सूत्र मिला। उन्होंने प्रणाम किया, उसको गुरुवत माना कि मैं इतने सालों से शास्त्रों को खंगाल रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि भगवत तत्व इस बुद्धि रूपी कटोरे में कभी आ नहीं सकता। मैं अपनी बुद्धि के दम पे उस तत्व को समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं ददामी बुद्धि योगम, वो चाहें तो आ सकते हैं, हम नहीं कर सकते, वो चाहें तो आ सकते हैं, ऐसा भगवान ने कहा। तो अर्जुन इस बात को सुन के बड़ा प्रसन्न हुआ। अर्जुन ने कहा प्रभु ये टेक्निक बहुत जोरदार है, विभूति योग वाली। तो ऐसा है, मुझे बताओ आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रकट हो, जरा जल्दी जल्दी बताओ, मैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपको देखूं। तो भगवान ने कहा देख अर्जुन, मेरे तो अनंत रूप हैं, मैं सबको नहीं कह सकता, इसलिए मैं तेरे को क्या बताऊंगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुख्य विभूति बताऊंगा, मुख्य विभूति। तो भगवान ने इस अध्याय में 82 विभूति बताई हैं, टोटल 82 विभूति। और उसमें भी 82 विभूतियों में 2 विभूति भगवान ने 2 श्लोक जो है उसके सार रूप में बोले हैं। जैसे सोने के गहनों को जानना है तो तत्व से जान लें, ऐसा भगवान ने 2 श्लोक बोले, हम उनको ही लेंगे। बाकी विभूति जो है आप पढ़ें अपने किताब से। काशी में बैठे हैं तो भगवान बताते हैं रुद्राणाम शंकरस्य अस्मि, रुद्रों में मैं भगवान शंकर हूँ, शस्त्रधारियों में मैं भगवान श्री राम हूँ, है ना। यदि हम इस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करें तो इष्ट तो हम अपना रखेंगे, इष्ट तो हमारा जो रुचि है, स्वभाव है, सामर्थ्य है, संस्कार है, इष्ट वही रखें, लेकिन हम फिर परमात्मा में भेद नहीं करेंगे विभिन्न रूपों में, जो अभी हमें कन्फ्यूजन हो जाता है।
अब ये बात कहने की तो नहीं है, लेकिन मैं कह ही देता हूँ, मेरे को बताई क्यों फिर आपने। हमारे जो मुकुट बिहारी जी हैं, जो है जिनकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं आज, है ना, इनका कोटि कोटि धन्यवाद कि भगवत चर्चा ये जो है के निमित्त बने ये हैं। और इनसे भी ज़्यादा धन्यवाद है इनकी धर्मपत्नी का, क्योंकि पावर बैंक तो वही है, इनके पास क्या सामान है। तो ये इनकी तीसरी सेमिनार है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हम सेमिनार तो कर रहे हैं लेकिन पावर बैंक का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं हम। वो कल हमें बताया इन्होंने रूम में आके। वो शिव की भक्त हैं इनकी मैडम, और वो कहते हैं हम सेमिनार करा तो रहे हैं, सारा जुट रहे हैं तन मन धन से, लेकिन यहाँ तो कृष्ण ही कृष्ण और कृष्ण ही कृष्ण और राम ही राम, हमारे इष्ट का तो कोई नाम ही नहीं आता है। तो क्योंकि आपने हमारी आत्मा एकदम ठंडी कर दी इस बार। क्यों, क्या हो गया कि आपने इस बार भगवान शंकर से शुरुआत करी सेमिनार की। तो भेद नहीं है भाई किसी में। ये जो पुराण है ना, मैं आपको तथ्य की बात बताता हूँ, पुराण में जिस देवी देवता का या भगवान का वर्णन है उसी को सर्वोच्च बताया जाता है। क्यों बताया जाता है? हमारा जो भी इष्ट है वो क्या कम होना चाहिए किसी से? कम होना चाहिए? वो टॉप पे ही रहेगा। तो जिसको भी हम माने वो टॉप पे है। 5 ईश्वर कोटि के देवता बताए स्वामी जी महाराज ने, उसमें से जिसमें भी आपका दिल जमे उसको मान लो आप अपना इष्ट, तो बाकी 4 उसके सेवक हो जाएंगे। यदि आप भगवान शिव को मानते हैं तो बाकी 4, विष्णु को मानते हैं तो ये बाकी 4, यदि देवी को मानते हैं तो ये बाकी 4, गणेश को मानते हैं तो ये, सूर्य को मानते हैं तो ये। तो कोई समस्या ही नहीं है। हमारे क्या समस्या, हमारे तो बहुत अच्छी वैरायटी है। तो भगवान ने मूल विभूतियाँ बताई। चलिए, तो क्या पहली विभूति भगवान ने बताई, इसको देख लेते हैं बस जल्दी से। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। भगवान ने कह दिया अहमादिश्च मध्यम च, पहले भी मैं था, अंत में भी मैं ही हूँ, तो बीच में भी क्या होगा? मैं ही हूँ। स्वामी जी कहते हैं बाजरा बोया, बाजरे का पेड़ हुआ, अभी उसमें कोई बाजरा नहीं है, हरी हरी पत्तियां, उनका जूस निकाल लो, काट दो, पीट दो, बाजरे का एक दाना मिलेगा नहीं, लेकिन अंत में उसमें आएगा बाजरा ही। तो किसान से पूछो कि फसल किसकी है तो क्या बोलेगा? बाजरे। हमारे जैसा मूर्ख कह सकता है बाजरा कहाँ है इसमें, लेकिन किसान को पता है कि पहले भी बाजरा था, अंत में भी बाजरा है, तो बीच में भी, तो पहले भी भगवान थे, अंत में भी भगवान में ही जाने वाले हैं सब, तो बीच में भी कौन है? ये मूल बात है। और भगवान ने कहा अहम आत्मा गुणाकेशे सर्वभूताशय स्थिता, सब भूतों की आत्मा मैं ही हूँ। वाह क्या बात है। इसलिए हमारे यहाँ प्राणी मात्र के प्रति हिंसा नहीं की जाती। अरे हम तो वो लोग हैं जो पत्थर को भी पूछ सकते हैं। लोग मजाक बनाते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है। वो रियो द जेनेरियो सम्मेलन कर रहे हैं जिसमें हजारों डॉलर, करोड़ डॉलर बर्बाद कर दिए उन्होंने, है ना। सन 89 से चल रहा है वो सम्मेलन, कई हो गए, सारे डेवलप्ड कंट्री जाते हैं। अंत में वो अब इस पे आए 25-30 साल बाद कि भैया ऐसा है, नदियों को बचाओ, पहाड़ों को बचाओ। अरे तो काका जी हम क्या कह रहे हैं, हम तो 8 रुपये की किताब में ये कह रहे हैं कि चींटी में भी देखो, और पत्थर में भी देखो, और नदी में भी देखो, ऊँट में भी देखो, गधे में भी देखो, सब में भगवान को देखो। और ये सब हमारा हिस्सा है। ये शरीर जो है हमारा, ये सिर्फ यही नहीं है, हजारों प्रकाश मील दूर जो सूर्य है, नक्षत्र है, चंद्रमा है, यहाँ तक कि सारे जीव जंतु 84 लाख योनियाँ, वो भी शरीर ही है, वो शरीर का हिस्सा ही है। यदि वो कट होंगे तो ये शरीर में कुछ ना कुछ होगा, क्षरण होगा। ये समग्रता है शरीर, एक ऐसा कंसेप्ट है शास्त्रों में, बड़ा ज़बरदस्त। तो भगवान ने मूल बात बता दी कि अहम आदिश्च, तो हम सब में भगवान का ही दर्शन करें, व्यवहार यथा योग्य करें, लेकिन दर्शन समदर्शी बने, समवर्ती ना बने। समदर्शी मतलब दर्शन भगवान का करें भाव रूप से, लेकिन वर्तन व्यवहार यथा योग्य करें। आजकल मूर्खता के कारण सबको बराबर करने की चल रही है, और उसी को लोग मानते हैं प्रगति। सबको बराबर कर दो भैया, स्त्री पुरुष को बराबर कर दो, सब वर्णों को, ये है असली उन्नति। ये असली उन्नति नहीं है भैया। भेद प्रकृति के मूल में है। स्त्री और पुरुष में जो भेद है वो ब्रह्मा जी नहीं मिटा सकते।
यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी भेद है और 2400 घंटे हम भेदभाव करते हैं। जो महान समता के पक्षधर हैं, थोथी समता के, वो भी 2400 घंटे भेदभाव करते हैं। बोलो आपके शरीर में ऐसे अंग होंगे जहाँ आप हाथ लगाते हो तो हाथ धोते हो, और ऐसे भी अंग होंगे जहाँ हाथ लगाते हो तो नहीं धोते हो। ऐसे उंगली करने का मतलब आप समझते ही हो हैं, और ऐसे करने का मतलब समझते हो। भेद है ना सब में भेद है। तो भेद सृष्टि में है ही, तो भेद है समदर्शी बनने के लिए, समवर्तन के लिए भेद नहीं है। और भगवान ने इसी श्लोक को दूसरे रूप में कह दिया, अर्जुन यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुना। जितने भी 84 लाख योनियों में है वो मैं ही हूँ, सब में मेरे बिना कोई भी कुछ है ही नहीं। चर में भी मैं हूँ और अचर में भी। रामकृष्ण परमहंस जब सिद्धि की अवस्था में थे और माँ के दर्शन नहीं हो रहे थे, तो दर्शन में जीव और परमात्मा के मिलन में एक अहम ही आड़े आता है, अहम ही है दवा बीमारी सबकी। तो मेरे अंदर उनको तो लगता है अहम नहीं है, लेकिन कहीं वो अहम के कारण दर्शन नहीं हो रहा हो, तो उस अहम को गलित करने के लिए रामकृष्ण परमहंस, आप कभी गए हों वहाँ पे मंदिर में, काली माँ के मंदिर में, तो बाहर वहाँ पे अभी भी वो बनी हुई है, लैट्रिन पाखाने बने हुए हैं। तो उन पाखाने जो कि सार्वजनिक पाखाने थे, और सार्वजनिक पाखानों में हम लोग क्या करते हैं हम सब जानते ही हैं। रामकृष्ण परमहंस, उनकी जटाएं बढ़ गई थी, उन जटाओं से उन पाखानों की सफाई किया करते थे। और फिर चीखते थे शाम को, उस दिन भी दर्शन नहीं होते तो माँ आज का दिन भी गया, तेरे दर्शन आज भी नहीं हुए, ऐसा चीखते थे। तब उनको माँ ने दर्शन दिए, तभी तो विवेकानंद जी उनके शिष्य बने, क्योंकि विवेकानंद जी का जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल गोली की तरह था। क्या आपने ईश्वर को देखा है? जितने भी संत मिलते नहीं, ईश्वर कन कन में है, उस तरह से है वो, तो ऐसे वो कहते ठीक है, गोल गोल जवाब देते। जब रामकृष्ण परमहंस मिले तो उन्होंने कहा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? उन्होंने कहा हाँ, मैं जिस तरह से तुमको देख रहा हूं उतनी ही उससे अधिक स्पष्टता से देखा है, और तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी, लेकिन ईश्वर को देखना कौन चाहता है रे? रामकृष्ण बोले, लोग पत्नी के लिए रोते हैं, लोग धन के लिए रोते हैं, लोग मान बढ़ाई के लिए रोते हैं, ईश्वर के लिए रोने वाले कितने हैं रे? तो चर और अचर प्राणियों में उसी तत्व की अनुभूति करने वाले रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने तो एक बहुत अच्छी बात कही, जो शायद ही किसी ने कही होगी तो मेरे नोटिस में नहीं है, शायद ही किसी ने कही हो। रामकृष्ण परमहंस जी ने जितने भी संप्रदाय अब तक हुए हैं, जितने भी संप्रदाय हुए हैं, है ना, उन सब संप्रदायों से रामकृष्ण परमहंस जी गए हुए हैं, साधना की है बाकायदा उन्होंने, वेदांत की, जैसे तोतापुरी से ली, शक्ति की साधना की, जितने भी और भी ऊटपटांग जो तंत्र मंत्र सब से गए हैं वो, किसी में महीना लगा, किसी में 3 दिन लगे, सब से गए वो। और उन्होंने उसके बाद जब वो सब मार्गों से चले गए, तब उन्होंने ये घोषणा की है कि जेतो मत तेतो पथ। वो कह सकते हैं इस बात को कि जितने मत हैं उन सब से एक ही जगह पहुंचा जा सकता है, मैं पहुंचा हूं। उन्होंने तब ये घोषणा की थी, जेतो मत तेतो पथ। सब में वही है, सब में वही है। अब भगवान एक मूल मंत्र दे रहे हैं हमको इस विभूति योग में आगे बढ़ने का। क्या कह रहे हैं? बड़ा अच्छी चीज़ बता रहे हैं, इस विभूति योग में हम कैसे आगे बढ़ें। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन तेरी संसार में कहीं तो महत्व बुद्धि होगी ना, मेरे में तो नहीं है, कहीं तो होगी संसार में। तू किसी को तो रोल मॉडल मानता होगा, तेरी माँ को मानता होगा, दादी को मानता होगा, अम्मा को मानता होगा, किसी अफसर को मानता होगा। अरे चल हटा, शाहरुख खान को तो मानता होगा, उस हकले को, है ना। जो किसी को नहीं मानता वो नकलों को मानते हैं। तो वो जहां पे तुझे जो कुछ भी ऐश्वर्य दिखे, जो विशेषता दिखे, भगवान कहते हैं वो विशेषता मेरी ही है। ओ हो। तो तू उस आदमी के प्रति थैंकफुल तो हो, लेकिन तेरी दृष्टि उससे कहां चली जाए? मेरी तरफ चली जाए, क्योंकि वो उसकी नहीं है। उसकी होती तो हमेशा रहती है उसके पास, हमेशा नहीं रहेगी। उसके पास तो एक टाइम बीइंग है, लेकिन इसका मतलब उसकी नहीं है तो उसके प्रति हम जो है ग्रेटिट्यूड प्रकट नहीं करना, ये भी नहीं।
उसका तो हम पूरी तरह थैंक्स करें, है ना, सम्मान करें, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ चला जाए, उसके बाद भगवान पे चला जाए। ये सूत्र है। इस सूत्र को यदि जीवन में हम अप्लाई कर लें तो जो हमारे साथ चोट होती है ना, धर्म के क्षेत्र में भी जो विशेष शोषण होता है और धोखा होता है, स्पेशली माता बहनों के साथ, वो कभी नहीं हो सकता। हम लोग व्यक्ति से चिपटते हैं, स्वामी जी इसका घोर विरोध करते हैं। यदि हम माने उनकी बात तो हालांकि समझ में नहीं आएगी, अच्छी बातें समझ में कम आती हैं, थोड़ी चिकनी चुपड़ी और चाशनी वाली बातें ज़्यादा समझ में आती हैं। स्वामी जी कहते हैं किसी भी व्यक्ति से चिपकना नहीं है। चिपकने वाले, चिपकने के योग केवल और केवल एक भगवान है। यदि हम किसी से भी चिपके पतन होगा, तो भगवान वो फार्मूला दे रहे हैं, यत् यत् विभूति मत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोवंश संभवम्। अरे अर्जुन, जहाँ जहाँ तुझे जो कुछ भी ऐश्वर्य, शोभा, युक्त विशेषता दिखे, वो केवल मेरा एक अंश है। ओहो, आपका एक अंश, इसका मतलब सुप्रीम रिजर्वोयर कितना होगा भाई? हम तो पानी की एक बूंद से ही बावड़े हो रहे हैं। इतनी ऐसी विशेषता है इस संसार में भी कि हम बिल्कुल, जैसे आप स्विट्जरलैंड चले जाएं, कहीं जगह चले जाएं, प्रकृति का ही सौंदर्य ऐसा है। ऐसे ऐसे लोगों में प्रतिभाएं हैं संसार में कि आप दंग रह जाएंगे। तो भगवान कहते हैं वो तो मेरा एक अंश है। ओहो, अब भगवान देखिए कृपा का बादल फट रहा है अर्जुन के ऊपर। मैंने कहा ना, भगवान रोक नहीं पा रहे अपने आप को। बड़ी असहज स्थिति है भगवान की। भगवान ने ये जो बात कही, ये अद्भुत बात है, ये कही नहीं जा सकती बिना उस प्रेम की उच्च अवस्था के। और अर्जुन जैसा निष्कपट और दोष दृष्टि से रहित श्रोता जब तक ना हो, तब तक ये बात वक्ता के मुंह से निकल ही नहीं सकती। अर्जुन दोष दृष्टि से बिल्कुल रहित है, पांडव सारे। हम नहीं मानते इतना। आपने वो कहानी सुनी होगी कि नारद जी एक बार दुर्योधन के पास गए, तो दुर्योधन ने पूछा, अरे नारद जी कहाँ से आ रहे हो? हम तो भगवान कृष्ण के यहाँ से आ रहे हैं। तो क्या कर रहे थे हमारे कृष्ण? कि वो यार सुई के छेद में से हाथी निकाल रहे हैं। नारद जी ने कहा, वाह यार, तुम भी फर्जी नंबर 2 और तुम्हारा जो ग्वाला जो फर्जी नंबर 1, तुम्हारा 24 घंटे गप ठोकने का ही काम है यार। फिर वो पांडवों के पास गए। युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण के यहाँ से। क्या कर रहे हैं? कि वो सुई के छेद में से हाथी निकाल रहे हैं। युधिष्ठिर की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा, नारद जी हाथी क्या, वो पूरे ब्रह्मांड को निकाल रहे हैं। हाथी क्या चीज़ है? अरे वो सुई के छेद से पूरे ब्रह्मांड को निकाल रहे हैं। अकर्तुम अकर्तुम अन्यथा अकर्तुम, सब समर्थ है हमारे भगवान। तो ऐसा जब भाव होता है तब ये बात निकलती है। अब भगवान क्या करें? अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुना विष्टभ्याहमिदं कृत्सन् मे कांशेन स्थितो जग। अरे अर्जुन, तू क्या ये विभूति 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 खेल रहा है? हालांकि मैं ही बता रहा हूँ तेरे को। अरे सारी विभूतियों का सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम रिजर्वर तो मैं तेरे सामने बैठा हूँ। ये जितने भी अनंत ब्रह्मांड हैं, ये मेरे एक अंश में स्थित हैं। वाह क्या बात है! ये जो तू समझ रहा है कि मैं जो है ये तेरा सारथी, टक टक करने वाला, घोड़े चलाने वाला हूँ और ये 5/2 में हूँ, अरे ऐसा नहीं है भाई। मेरे किसी एक अंश में, और अंश को भी स्वामी जी एक्सप्लेन करते हैं बड़े गजब तरीके से, कि मानो भगवान श्री कृष्ण के अंगूठे में, अंगूठा तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, अंगूठे का अग्रभाग, नाखून का भी बिल्कुल टिप, और टिप का भी बिल्कुल, उसमें अनंत ब्रह्मांड है, और तब भी वो भरा नहीं, इतनी टिप भी नहीं भरी। बुद्धि नहीं लगाए, जो कह रहे हैं स्वामी जी वो मान लें। हालांकि बुद्धि को संतुष्ट करने के लिए भी स्वामी जी दवा देते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि आसानी से सोती थोड़ी है, कुलाचे मारेगी। तो स्वामी जी कहते हैं जैसे कि आप जाओ, सुबह से यहाँ बैठे हो, इतने सारे आदमी आपकी आंख में हैं, देख रहे हैं ना, फिर आप कहीं और पहुँच जाओ, वहाँ पे 10,000 आदमी हैं, फिर आप कहीं और आगे जाओ, फिर आप कह दो कि देखो साहब हमारे तो 11,000 आदमी आ गए आँख में, अब हम नहीं देखेंगे, हमारी आँख भर गई है। ऐसा कहोगे? ऐसा नहीं कहोगे ना। आँख भरती है क्या? मान लो ट्रेन में भी जा रहे हो और 50 पहाड़ देख लिए, तो अब कहते हो भाई 51वां अब नहीं देखेंगे, देखो 50 पहाड़ तो पहले ही आ गए इसमें।
ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड भगवान के एक अंश में स्थित हुए भी कोई जगह नहीं है, पूरे खाली खाली है भगवान, ऐसा भगवान कहते हैं। तो इस बात को सुन के तो बस मत पूछो अर्जुन